नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लुसेंट जीके के 1000 प्रश्नों के संग्रह से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिलेक्टेड है और परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पिछले 3 वीडियो में हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वह वीडियो देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर है गलफड़ों। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। दोस्तों, अगर आपको पता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको पता है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं पता है तो पिछली सीरीज जाके चेक करें, उसमें ये आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका आंसर है टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया?
तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका आंसर है एथेंस, यूनान में है और सन 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई और सन 1896 में हुई। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है चीन। चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 लाख किमी प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो इसका आंसर है 1980 मॉस्को में। सन 1980 मॉस्को में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका आंसर है 1911। सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका आंसर है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर है हिमाद्री। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका आंसर है उपगुप्त। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर है लंदन। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर है गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है विल्हेम कॉनराड रोंटगन। विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो कि ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्राव करती है। अगला प्रश्न, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।